Hello everyone, again welcome back to my channel. I am Vaishali Kaushik and this video is basically for the class 11th student. In the previous video we have discussed the kinematic equation by the simple method. This we have done earlier in the 9th class, that means, and the fourth and new equation in your syllabus, distance in nth second, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी थी क्लास 9th में, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. नाउ सेम इक्वेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे बाय द कैलकुलस मेथड. ठीक है, ये कैलकुलस जो मेथड है एक्चुअली बेसिकली डिपेंड करेगा आपके मैथ्स पे ही. जो जिनके पास मैथ्स होगी वो बहुत अच्छे से जानते होंगे व्हाट इज़ कैलकुलस मेथड, व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, व्हाट इज़ इंटीग्रेशन. तो वो बच्चे काफ़ी अच्छे से जानते होंगे. और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं अगर वो नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, वो आज थोड़ा बहुत सीख जाएंगे कि क्या डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है. ठीक है, कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं. जो बेसिक रूल्स हैं वो आपको बता दिए जाएंगे. बाकी कॉन्सेप्ट तो देखिए थोड़ा डीप में जाके ही समझ में आता है, बट रूल्स आपको मैं श्योरिटी देती हूँ, रूल्स आपको समझ में आ जाएंगे. ठीक है. सो बाय कैलकुलस मेथड से भी हमें वही तीनों इक्वेशंस प्रूफ करनी है. कौन सी इक्वेशंस हम लोगों को एक्चुअली बतानी है. v इज़ इक्वल्स टू u प्लस ए टी एंड s इज़ इक्वल्स टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज़ इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ओके, ये तीनों इक्वेशंस हम क्या करेंगे, बाय कैलकुलस मेथड प्रूफ करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. व्हाट इज़ कैलकुलस मेथड. देखिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग ट्राई करते हैं बिल्कुल बेसिक से. बेसिक इन द सेंस आप जानते हैं कि यहाँ पर तीनों ही इक्वेशन में एक्सेलरेशन आ रहा है. और एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या होता है, व्हाट इज़ ए क्या होता है. ए इज़ इक्वल्स टू, है ना, आप लोगों ने पढ़ा. एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन. ए इज़ इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी. शायद ये थोड़ा लाइट चल रहा हो, चलिए स्केच यूज़ कर लेते हैं. या सो ए इज़ इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल टी. और अगर हम बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल की बात करें, एज वी हैव डिस्कस्ड इन वन वीडियो व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड डेल टी का बिल्कुल अप्रोच करना ज़ीरो के लिए, इसका क्या मीनिंग होता है. मतलब हम लोग, अगर आप बेसिकली, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी दोबारा से, अगर बहुत छोटे टाइम इंटरवल की मैं बात करूँ, बहुत ही छोटी चेंज इन वेलोसिटी की बात करूँ, बहुत माइनर चेंज की, बहुत ही छोटे डिफरेंस की, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं डी वी ओवर डी टी में. एक्चुअली अगर इसे बोला जाए तो डी बाई डी टी का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव. डी बाई डी टी का मीनिंग होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी का हम यहाँ पर क्या लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव. चलिए, इसका भी अभी हम डी टी हो रहा है. अब आप देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि ए इज़ इक्वल्स टू क्या हो गया है, डी वी ओवर डी टी. और आप पढ़ भी चुके हैं, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है. चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन में अगर टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया जाए तो डी वी ओवर डी टी लिख देते हैं. बस सिंपल सी बात आपको याद रखनी है. अब आप इसकी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ए डी टी इज़ इक्वल्स टू डी वी. ठीक है. अब मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग मैं दोनों तरफ किसका लगा देती हूँ, साइन, इंटीग्रेशन का. ठीक है, इंटीग्रेशन का हम यहाँ पर साइन लगा देते हैं. और ये आप जानते ही हैं कि इक्वेशन के दोनों साइड, अगर आप दोनों साइड प्लस करते हैं वो भी मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग होता है. माइनस करेंगे तो भी सही रहता है. आप डिवाइड कर रहे हैं तो भी दोनों तरफ ही करेंगे. सिमिलरली अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो वो भी मैं दोनों साइड ही साइन लगाऊंगी. ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है. अब बात आती है यहाँ पर हमें दो चीज़ें रखनी होती हैं. कहाँ से हमने अपने मतलब ये वैल्यू शुरू की है और कहाँ तक हम लोग जाएंगे, जिसे लोअर लिमिट टू अपर लिमिट बोला जाता है. लोअर लिमिट मतलब इनिशियल वैल्यू एक तरीके से, अपर लिमिट मतलब फाइनल वैल्यू. और यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा, ए डी टी इज़ इक्वल टू डी वी लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स यहाँ अगर वेरिएबल टी है तो लिमिट्स भी टी की ही फॉर्म में आएंगी. यहाँ पर वेरिएबल v है तो यहाँ भी जो लिमिटेशन आएगी, जो लिमिट आएंगी वो इसी वेरिएबल की फॉर्म में आएंगी. वेरिएबल कौन सा है, v. तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूँ तो इसको हम इस साइड लिख लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए. ये dv हो गया और ये हमारा a dt हो गया. ठीक है. तो आप एक बात बताइए, किसी भी ऑब्जेक्ट ने dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होने का क्या मतलब है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट था जिसने t इज़ इक्वल टू 0 टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, u. और बाद में कुछ टाइम के बाद जब टाइम t हो गया, अब मुझे पता नहीं कितना हो गया तो इसीलिए मैं इसको क्या मान रही हूँ, t, तो उसकी वेलोसिटी क्या बन गई है, v. ठीक है. तो अगर हम टाइम की बात करें तो लिमिट क्या बनेंगी, 0 टू t, इनिशियल टू फाइनल. और लिमिट्स v की टर्म में क्या बनेंगी, u टू v. दिस इज़ योर लोअर, दिस इज़ योर फाइनल लिमिट. दिस इज़ योर लोअर, दिस इज़ योर फाइनल लिमिट. लोअर लिमिट नीचे लिखी जाती है, अपर लिमिट ऊपर लिखी जाती है. ठीक है. तो हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, अंडर रूट डी वी को कैसे लिखेंगे, सॉरी
दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डी के लिए क्या लिखेंगे, डी की लिमिट्स क्या होंगी, यू टू वी डी वी इज इक्वल टू 0 टू टी ए डी टी। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा ही। ठीक है, तो अब आप देखिए आप कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन क्या होगा डीवी के लिए, डीवी का इंटीग्रेशन होगा, आप हमेशा ध्यान रखेंगे अगर डीवी है, dx है, dy है, इनका इंटीग्रेशन है तो जो वेरिएबल है वो ही इनका इंटीग्रेशन होता है। अब रूल्स पर फ़िलहाल आप ऐसे ही याद रखें, इसमें रूल्स के जाएंगे तो बहुत भी सारे फार्मूलाज हैं इनके, बस आप ध्यान ही रखें क्योंकि इसके साथ 1 होता है, फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद हमें पता चलता है इसके बाद ये आएगा। तो आप सिंपली याद रखें अंडर इंटीग्रेशन डी का v होता है, dx का x होता है, जो भी वेरिएबल है वो आएगा, बस d हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बाद v बन जाएगा और लिमिट हो जाएगी u टू v। सिमिलरली a बाहर आएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, dt का, और लिमिट थी यहाँ पे 0 टू t। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप को मैं यहीं पे कर रही हूँ। अभी ये v ही है एज इट इज़, लिमिट है u टू v, a बाहर है, और तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अभी बताया था, t 0 टू t। अब ये लिमिट्स पुट की जाती हैं, यहाँ पर लिमिट्स पुट की जाएंगी, मतलब v में पहले कौन सी लिमिट रखेंगे, पहले लिमिट रखेंगे आपकी अपर लिमिट, v की जगह पर v माइनस, फिर रखेंगे लोअर लिमिट मतलब u, अगेन a, फिर लिखेंगे दोबारा से t की जगह पर अपर लिमिट t, लोअर पे 0। ठीक है, दैट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हो गया इंटीग्रेशन, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। सिंप्लीफाई हो गई, इक्वेशन आ गई हमारे पास। ये था आपका इंटीग्रेशन मेथड, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन कैसे प्रूफ करेंगे, ये थी आपकी फर्स्ट, अब आ जाते हैं सेकंड पर। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा हम वही बात करते हैं। सेकंड के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अभी देखिए जैसे मैंने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन, अब सेकंड में तो s आता है, तो हम जानते हैं ये किस में आएगा, v क्या होता है एक्चुअली, वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन आप लोग पढ़कर आते हैं। लेकिन 11th क्लास में आपने एक और फार्मूला स्टडी किया है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ v इज़ इक्वल टू डेल एस ओवर डेल टी पढ़ा होगा आपने, या ये पढ़ा होगा डेल एक्स ओवर डेल टी पढ़ा होगा आपने, शायद यही पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो फिलहाल हम x यूज़ नहीं करेंगे, हम डेल एस वाली ही फॉर्म यूज़ करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो डेल एस में ये तो आपका को पता ही है, चेंज इन टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन लिया जाता है इसमें। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट में हम यहाँ पर लेते हैं वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब अगर मैं इसको शॉर्ट टाइम इंटरवल की बात करूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, डी एस ओवर डी टी में। सिंपल सी बात है, शॉर्ट टाइम इंटरवल की अगर मैं बात करूँ, शॉर्ट टाइम इंटरवल में शॉर्ट डिस्टेंस, तो डी एस ओवर डी टी। तो अब आप यहाँ से क्या देख सकते हैं कि v इज़ इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, डी एस ओवर डी टी। अब आप इसकी क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो v क्या बन जाएगा, v इंटू डी टी इज़ इक्वल टू डी एस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में वही दोनों तरफ हमें क्या लगा देना है, इंटीग्रेशन लगा दीजिए। मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बात है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अगर हम लगा रहे हैं। सो v इंटू डी टी इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि v की वैल्यू क्या प्रूफ करी है हमने, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। आप यहाँ से वो सिंप्लीफाई कर लो, ये लो v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हो गया। ठीक है, तो v के प्लेस पे लिखो v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और मल्टीप्लाई में क्या है, डी टी। इंटीग्रेशन किसका करना है, डी एस का। अब बात आएगी लोअर लिमिट और अपर लिमिट की। ठीक है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट से पहले हम लोग एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी टी दोनों के साथ है, दैट मीन्स यू डी टी प्लस ए। ठीक है, ए टी डी टी, हमने इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिया, मतलब एक बार इसका इंटीग्रेशन होगा यू का और एक बार इसका इंटीग्रेशन होगा। ध्यान से देख लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई अंदर होनी थी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर था, ये इसके साथ भी आएगा, ये इसके साथ भी आएगा। इंटीग्रेशन भी दोनों का होना था, इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो हमने इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब लिमिट्स पुट कर लीजिए, देखिए लिमिट्स दोबारा से वही होंगी। डी एस का मतलब क्या है कि डिस्टेंस क्या थी, अब टी इज़ इक्वल टू 0 पे, जब टी इज़ इक्वल टू 0 है तो डिस्टेंस क्या होगी, 0। तब तो उसने कुछ भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं की, लेकिन t पर उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, s। सिमिलरली टाइम क्या रखा जाएगा, t इज़ इक्वल टू 0 टू t। ये क्योंकि वेरिएबल यहाँ t है तो लिमिट्स भी t की फॉर्म में आएंगी, यहाँ भी t है लिमिट्स भी t की फॉर्म में आएंगी, यहाँ s है तो s की फॉर्म में आएंगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे,
0 to t u dt प्लस, ठीक है, 0 to t ए हमने बाहर ले लिया क्योंकि अच्छा एक बात चीज़ और देखेंगे आप, ए यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब जिस वेरिएबल की फॉर्म में है उसी का इंटीग्रेशन होना है, क्योंकि टी लिखा है तो टी का ही इंटीग्रेशन होगा। ए यहाँ पर क्या है, वैसे भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, मतलब ए की वैल्यू बदल नहीं रही है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके थे काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग तब यूज़ करते हैं जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, मतलब एक्सेलरेशन सेम है पूरे प्रोसेस में, तो एक तरीके से कॉन्स्टेंट हो गया। 0 to t dt इज़ इक्वल टू, अब यहाँ लिमिट क्या पुट करेंगे, 0 to s, और ये क्या हो गया आपका ds। ठीक है, आपको जैसे जल्दी से जल्दी समझ में आ सके वैसे प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है, ये हो गया आपका। अब u dt और ये, अब आप एक बात बताइए, देखिए कोई वेरिएबल t है, ये u है, तो इसका मतलब u यहाँ पर कैसे वर्क करना चाहिए, u यहाँ पर एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, dt का। मैंने बताया था अगर आपके पास ये लिखा हो तो वही वेरिएबल आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या हुआ, t, लिमिट क्या है 0 to t, ये स्टेप इसके बाद हम वहाँ कर रहे हैं। ठीक है, u हमने बाहर ले लिया, dt के लिए हमने क्या लिख दिया, t, इंटीग्रेशन के लिए लिमिट हो गई 0 to t प्लस a, दोबारा से वैल्यू क्या रखेंगे, अब यहाँ पर क्या लिखा है t और dt, तो देखिए t का इंटीग्रेशन। अब बात आएगी यहाँ पर, हाँ जी ये है इंटीग्रेशन देखने के बाद, तो अगर आपके पास देखिए t का इंटीग्रेशन है, वेरिएबल भी t है, तो आप कैसे करेंगे, तो आपके पास एक जनरल फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, कौन सा होता है, अब आप इसे याद रखेंगे। अगर इंटीग्रेशन करना है x रेज़ टू द पावर n का और बाहर लिखा है dx, मतलब वेरिएबल भी यही है और उसी का इंटीग्रेशन करना है, तो फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन के बाद x की पावर जो भी होती है उसमें भी n प्लस करते हैं और नीचे भी n+1 आ जाता है, तो इसका भी क्या होगा फॉर्मूला, ध्यान से देखेंगे, t की ही प्रेजेंट में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो t की पावर कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा 1+1 और अपोन में भी क्या आएगा 1+1, दैट मीन्स t की पावर 2/2 हो जाएगा। समझ में आया आपको ये, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ dt नहीं था, इसके साथ एक और वैल्यू थी, अगर सिर्फ dt होता तो फिर दोबारा से t आ जाता, तो इसका फॉर्मूला होगा t²/2, और dt का तो आपको पता ही है, इसकी वजह dt था इसीलिए हमने t का इंटीग्रेशन किया था, अगर ना होता तो हम करते ही ना उसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर ds के लिए क्या हो जाएगा s, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 to s। थोड़ा यहाँ पर स्पेस कम हो गया बेटे, मैं इसको दूसरी लाइन में लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। आप समझ जाइए, यहाँ पर s के बाद s है और लिमिट 0 to s हो गई, ठीक है। इसके बाद अब देखिए u बाहर ही रहेगा एज इट इज़, फिर दोबारा से अपर लिमिट इसकी जगह पर, तो t की जगह पर t, माइनस लोअर लिमिट t की जगह पर 0 प्लस a, दोबारा से t²/t, लिमिट क्या थी वही 0 to t, तो t की प्लेस पर t लिखेंगे t²/2, अब इसकी जगह पर 0 रखेंगे तो 0 इज़ इक्वल टू s आ गया था। अपर लिमिट क्या है s, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा ut प्लस 1/2 a t² इज़ इक्वल टू एज इट इज़ 0, हटा के चले जाएगी, बस s आ गई यही इक्वेशन, s इज़ इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। आई होप ये भी इक्वेशन समझ में आई होगी आपको, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द थर्ड इक्वेशन, वो कैसे प्रूफ करेंगे। अब आप देखिए दो इक्वेशंस हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, अब दोनों में इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है आपको, ये वाली इक्वेशन प्रूफ करनी है। तो अब देखिए दोबारा से आप क्या जानते हैं, ए इज़ इक्वल्स टू क्या होता है dv/dt, हमने अभी डिस्कस किया था ये। आप इसमें क्या करिए ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। एक बार आप ds इसके नीचे ले आइए, मतलब dv/ds कर दीजिए, ठीक है। और ये जो dt है, मतलब एक तरीके से हमने इनकी प्लेस को चेंज कर दिया, ये यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया, तो ये क्या बन गया ds/dt, एक एडजस्टमेंट है बस छोटा सा। सो a इज़ इक्वल्स टू, आप जानते हैं ये तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ds/dt किसके इक्वल होता है, v के इक्वल होता है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर चला जाएगा, दैट मीन्स a ds इज़ इक्वल टू dv/v, ये हो जाएगा आपके पास।
ओके, तो अब दोबारा से आप क्या कर दीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए। दोबारा दोनों साइड इंटीग्रेशन जब दिया है, देखिए वेरिएबल यहाँ ds है तो उसी की फॉर्म में आएंगी लिमिट, वेरिएबल यहाँ क्या है dv है, उसी की फॉर्म में आएंगी। आपको ds और dv मतलब d के साथ जो वेरिएबल लिखा हुआ है उसकी फॉर्म देखनी है। अब मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिख देती हूँ, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्चुअली a ds इज इक्वल टू, इसका सिक्वेंस हो जाएगा v dv, है ना, ये बाद में आता है। इस चीज़ का लिखने का पैटर्न होता है ना, सिर्फ वो चीज़ मैंने चेंज की है, नथिंग एल्स, है ना। जैसे 2 × 3 लिखते हैं, यहाँ पर 3 × 2 लिखा था, लेकिन इसका वेरिएबल जो है, ये जो डेरिवेटिव है, ये जो dx है, ये बाद में आता है। तो यहाँ पर लिमिट्स देखिए दोबारा से ds की फॉर्म में रखना है, तो लोअर लिमिट क्या थी ds की, कहाँ से स्टार्ट किया था, 0 से कहाँ तक गए थे, s तक गए थे, मतलब t = 0 पे उसने स्टार्ट किया था, तो डिस्टेंस उसकी क्या थी 0, t सेकंड पर उसकी डिस्टेंस क्या हो गई थी s, तो टाइम की तो लिमिट 0 to t थी और इसकी लिमिट 0 to s है, और वेलोसिटी जो चेंज हुई थी वो u to v चेंज हुई थी, तो ये लोअर ये अपर। अब देख लीजिए आप कैसे कैसे रखेंगे। तो s के लिए क्या करना है, 0 से स्टार्ट किया, s तक पहुँची, तो 0 to s हो गया। यहाँ पर क्या रखेंगे आप, v dv है, तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, dv की फॉर्म में रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, uv हो जाएगा। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। तो देखिए अब आप दोबारा से a तो इसमें क्या रहेगा, a तो आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन किसका करना होगा, ds का, लोअर लिमिट 0 to s। अब v dv है, अभी मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन अगर x की पावर n हो तो उसका x की पावर n dx लिखा हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 ओवर n+1। तो यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन v dv, तो ये क्या हो जाएगा, v की पावर कितनी है 1, मतलब 1+1 ओवर 1+1, मतलब v की पावर 2 और अपॉन में 2। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया इसका, v² ओवर 2, और लिमिट क्या है इसकी u to v, और ये dv हट गया। अब दोबारा से हम देखेंगे तो a यहाँ पर हो गया, और ds के लिए क्या लेंगे, मैंने बताया था भी ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही वेरिएबल s, तो ये हुआ s और ये हुआ 0 to s, ठीक है। तो v² अपॉन 2 और लिमिट u to v, क्लियर है। नाउ लिमिट्स को पुट कर दीजिए। अब आप लिमिट्स कैसे पुट करेंगे, जैसे भी आपको सिखाया गया था लिमिट्स को पुट करना। चलिए यहाँ कर देती हूँ। देखिए ये हुआ आपका a, अपर लिमिट क्या है s, लोअर लिमिट क्या है 0, 0 - s। सिमिलरली अब यहाँ पर v की जगह पर v ही रखेंगे, तो v² ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है u, तो u² ओवर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, a ये तो बचेगा s ही, और ये 1/2 हमने ले लिया बाहर, अंदर क्या हुआ v² - u², ठीक है, अंदर क्या हुआ v² - u²। तो वापस से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये जो इधर है डिवाइड में, ये इधर आकर मल्टीप्लाई में हो गया 2, तो ये हो गया 2as एंड इट इज़ v² - u², सो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। क्लियर है, थर्ड इक्वेशन प्रूफ हो गई। सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you very much, and try more question from your NCERT book based on the calculus method, based on the trigonometric equation, and if you have any problem you can ask me in the comment section, है ना। So take care and bye bye.